सोमवार यानी 17 फरवरी की रात नया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीसी नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार अब इस पद को संभालेंगे। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अचानक सोमवार रात एक बैठक हुई। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने इस रात एक बड़ा दांव चल दिया। जी हाँ, पीएम मोदी की बैठक के कुछ घंटों बाद ही सीईसी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार यानी कि 19 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया था। लगभग 30 मिनट की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त पद के लिए चुने गए 5 नामों के पैनल समिति के सामने रखे गए, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इन पर विचार करने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने सरकार से नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक नियुक्ति को स्थगित करने की पेशकश की। उन्होंने बैठक के दौरान एक डिसेंट नोट रखा। राहुल गांधी ने इस नोट को एक्स पर शेयर करते हुए इसका हिंदी अनुवाद कर बताया कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बैठक थी। इसमें मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को डिसेंट नोट दिया था। इसमें लिखा था, मूलभूत बात यह है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का कोई दखल नहीं होता। लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर और देश का निर्माण करने वाले नेताओं के आदर्श कायम रहें। आधी रात में पीएम और गृह मंत्री का सीसी की नियुक्ति का फैसला असम्मानजनक है। सीसी की नियुक्ति का फैसला तब लिया गया जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर 48 घंटे के अंदर सुनवाई होनी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस फैसले को आधी रात का तख्ता पलट करार दिया। कुछ घंटों पहले कांग्रेस के एक्स हैंडल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सीईसी की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए। कांग्रेस ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करने से लेकर आधी रात की नियुक्ति तक मोदी और शाह ने दिन दहाड़े सबसे बड़े चुनावी तख्ता पलट को अंजाम दिया। इसके लिए कांग्रेस ने 9 पॉइंट्स भी शेयर किए। सबसे पहले सीईसी के चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की गई। वहीं दूसरे में आरोप लगाया गया कि सरकार द्वारा सत्ता हथियाने की कोशिश की जा रही है। वहीं तीसरे में कानूनी चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की वैधता पर सवाल उठाए गए। चौथे पॉइंट में नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की बात की गई। 5वें नंबर पर बताया गया कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बचने के लिए जल्दबाजी में ये बैठक बुलाई गई। 6ठे में विपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा रखे गए स्थगन की मांग और समिति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का आग्रह बताया गया। वहीं 7वें में कहा गया कि पीएम मोदी और शाह ने राहुल गांधी के विरोध को खारिज कर दिया। हालांकि 8वें में सुप्रीम कोर्ट फैसले से 2 दिन पहले यानी 17 फरवरी को नए सीसी घोषित किए जाने की बात रखी गई। आखिरी यानी 9वें में इस फैसले से अमित शाह के कनेक्शन को बताया गया। ज्ञानेश कुमार को अमित शाह का दाहिना हाथ कहा गया, जिससे भाजपा का चुनावी प्रक्रिया पर पकड़ और मजबूती जाहिर की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।